के फाउंडर और स्ट्रेटजिस्ट रोहित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी से मैंने बहुत सीखा है। सामने सामने कभी सीखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने इनके यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक और आजकल तो ट्विटर पे भी कई बार ये कुछ कंडक्शन होता है तो वहाँ पे रहते हैं। तो जब भी मैं देखता हूँ रोहित श्रीवास्तव हैं उसके अंदर तो मैं भी जुड़ जाता हूँ और इनसे सीखने का मेरे को काफ़ी मौका मिला है। इंडाइसिस के कहते हैं ना कि महागुरु में से एक है ये रोहित जी। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग और जो थोड़ा बहुत शेकिंग होनी थी मार्केट के अंदर वो आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो गई है सर? जैसे थोड़ा बाजार नीचे आया था, शेक किया, थोड़ा फ्रॉथ को उसने हटाया, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के बदौलत वापस उसी लेवल पे आ गए हैं। यहाँ से सर आगे का क्या लगता है आपको? एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए बाजार तैयार हो रहा है या फिर ये थोड़ा स्विंग करेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे? नहीं, मेरा तो मानना ये है कि फ्रॉथ जो है वो बाजार में पूरी तरह निकल नहीं पाया है। हमने 2 बार 22,124 127 का जो लेवल है इसको टेस्ट किया। इन लेवल से काफी करेक्शंस देखे। पहली बार तो बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन आया था जनवरी के महीने में, और दूसरी बार स्मॉल कैप्स और पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में करेक्शन आया इस महीने में। परंतु दोनों करेक्शंस ने निफ्टी को अपने 40 डे एवरेज के नीचे जाते हुए नहीं देखा। बार बार इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ जाता है। मेरा सेंस है कि ये तीसरे बार शायद 22,130 के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है। परंतु रिस्क्स काफी हैं ग्लोबल आउटलुक से भी, क्योंकि वन साइडेड जो मूव है अभी भी चल रहा है कुछ सेगमेंट्स में, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो फ्रॉथ हट गया ये बोलना मुश्किल है। इनफैक्ट आई थिंक ये एक स्लो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है जो बार बार हाई से हम लोग सेलिंग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जो जितने शेयर ऊपर की तरफ जाते हैं डेली बेसिस पे वो कम होते जा रहे हैं और नैरो रैली होती जा रही है सिर्फ कुछ ही सेगमेंट्स को लेके। तो जब ऐसा होता है तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये चीज का एक अंत आता है और वहां से फिर एक स्लाइटली डीपर करेक्शन आता है जहाँ से एक्चुअल जो फ्रॉथ है वो हट सके। तो वो चीज शायद हुई नहीं है। मेरा सेंस है जैन टू मार्च एक ऐसा पीरियड है जिसमें पीकिंग प्रोसेस होता है, करेक्शन आते हैं, और वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मैं बोलूंगा कि एंड ऑफ मार्च तक भी हमें इंतजार करना चाहिए एक डिसेंट करेक्शन का, और उसके बाद ही फिर अच्छे एंट्री पॉइंट्स बनेंगे जहाँ से कि शायद कम डर लगे। तो उसका उसकी इंतजार करने की जरूरत है। रोहित सर, जो आप ये डिसेंट करेक्शन कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मार्च एंड तक हमको वेट करना चाहिए, डिसेंट करेक्शन का मतलब क्या? ये आप मेरे को निफ्टी पे पॉइंट्स पे बता देंगे तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझ पाऊंगा, और बैंक निफ्टी में भी अगर आप मेरे को पॉइंट्स में बता देंगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देता हूँ। एक तो हमारे वीकली एवरेजेस जो हैं 20 वीक एवरेज वो करीब 20,500 600 के आसपास अभी घूम रहा है। वो एक लेवल है जो टेस्ट हो सकता है। और दूसरा है कि 61% पूरी जो ये रैली है हमने अक्टूबर से देखी, उसका अगर मैं 61% रिट्रेसमेंट निकालता हूँ तो वो भी करीब 20,200 के आसपास आती है। सो दैट्स क्वाइट अ बिट, आई थिंक मोर देन 1,500 या 1,800 पॉइंट होते हैं निफ्टी के। उस लेवल का एक जब करेक्शन आता है तब जाके वो फ्रॉथ अनवाइंड होगा, या फिर ऐसी एक सेटअप आएगी जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं, बाजार में शॉर्ट्स बहुत बिल्डअप होके हैं, अब यहाँ से बाजार गिर नहीं सकता। ठीक है सर, सेम बैंक निफ्टी का भी आप मेरे को लेवल बता सकते हैं? मैंने लिख लिया है सर, 20,500 और 20,200। मैं इसके एवरेज निकालूंगा तो 20,300 मैं निकाल लेता हूँ। सेम विद द बैंक निफ्टी सर, मेरे को बता दीजिए डिसेंट करेक्शन कितने तक का? तो बैंक निफ्टी में जो सिमिलर लेवल्स हैं वो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना जो 20 डे एवरेज है ऑलरेडी तोड़ चुका है। वो बार बार इस लेवल को होल्ड कर रहा है जो है 44,860 का। मेरा सेंस है कि उस लेवल के अगर नीचे जाता है तो हम लोग करीबन 42,000 तक देख सकते हैं। सर आज हम देख रहे हैं कि ऑटो में बड़ा अच्छा मूव है, और चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चौतरफा खरीदारी हो रही है। टाटा मोटर में लगातार तेज़ी हम देख रहे हैं, मारुति में भी तेज़ी है, तो सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ दौड़ रहे हैं। ऑटो में आपको किस तरह का मोमेंटम आगे दिख रहा है? और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आप 4 व्हीलर में एक स्टॉक या 2 व्हीलर में एक स्टॉक जिसके स्ट्रक्चर बेहतरीन है या फिर सबसे अच्छे हैं, आप अगर आइडेंटिफाई करवा पाए तो?
तो आई कैन नॉट मेक स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, बट मैं ये बताऊंगा कि जो ये सेक्टर है टिपिकली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर रहता है, और लोग अगर एंटिसिपेट करेंगे कि यहाँ से रेट्स कम होंगे तो डिमांड बढ़ सकती है, ये एक पॉसिबल एंटिसिपेशन होता है। दूसरा है कि पैसे हैं, लिक्विडिटी है, तो डिमांड जनरली ग्रो होती जाएगी। परंतु जो इंटरेस्ट रेट का पैटर्न है और ट्रेंड है वो शायद बहुत ही साफ नहीं है कि यहाँ से दरें कम होंगी। इनफैक्ट रिस्क कभी भी जो हमारे सामने है ये है कि बॉन्ड मार्केट्स में बॉन्ड डील्स बढ़ भी सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि घटेंगी ही जरूर। और ये चीज शायद यूएस के फेडरल रिजर्व के रीसेंट मीटिंग में भी हाईलाइट हुई, क्योंकि पहले लोग बहुत सोच रहे थे कि मार्च तक रेट कटिंग का जो मामला है वो सामने आ जाएगा, और अब उस चीज को पीछे कर दिया गया है। आरबीआई की भी रिसेंट मीटिंग में उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को घटाने से अभी मना किया है, सोचा है कि इसी लेवल पे रखा जाए, और आगे के भी पैटर्न्स जो हैं वो काफी ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिस्क हैं, ये भी एक लेवल का फ्रॉथ है। हम लोग सोच रहे हैं कि चलो ऑटो सेक्टर एक ही गति से चलता जाएगा, बट कहीं ना कहीं फिर जब रेट्स बढ़ते हैं तो वैल्यूएशंस भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस रिस्क को मन में रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जरूर हो सकती है, बट मीडियम टू लॉन्गर टर्म मुझे अभी भी लगता है कि इंतजार किया जाए सब सेगमेंट्स का, कहीं ना कहीं एक करेक्टिव फेज का। जो कि मेन रिस्क मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट्स का है, कि ग्लोबल जो रेट्स है वो अगर बढ़ने लगे, उसका एक हमने सेंस देखा था पिछले हफ्ते, एक ही दिन में काफी शार्प फॉल आया था बाजारों में, और उसके बाद बाजार वहां से फिर वापस बाउंस कर गए। बट अगर आप रेट के चार्ट देखेंगे, वहां पे कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स का जो पैटर्न है शॉर्ट टर्म में अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा है, तो उस रिस्क को पूरी तरह हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते। ठीक है सर, डन। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, आपसे बातचीत हुई, मज़ा आया। और मैं ये नहीं बोलूँगा रोहित सर ने आपको डराया है, लेकिन आपको बताया ज़रूर है कि आप निफ्टी में 20,500 तक भी आ सकते हैं। उस फ्रॉथ को अगर हटाना है, बताने में और डराने में फ़र्क होता है। डरने वाले लेवल्स नहीं है, बल्कि समझ के लेवल्स हैं ये। और दूसरा, 42,000 तक बैंक निफ्टी भी आ सकता है। तो फ्रॉथ को अगर हटाना है, आपका कंफर्ट लेवल, आपको वैल्यूएशन अच्छी मिले, तो ये दोनों लेवल्स उन्होंने नोटिस करवा दिए हमको। ठीक है, मार्केट अभिषेक वही चल रहा है 120 पॉइंट ऊपर, तो यानी कि 22,000 के 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे के सिर्फ स्विंग के साथ बाजार आपको अभी तक तो चल रहा है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, आगे देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर तो वैसे ही मार्केट का चल रहा है। और सेम विद द बैंक निफ्टी 46,300 के नीचे तक गया। आपको हमने बताया था एक ऊपर लेना, एक 46,300 की वेट करना, आपको ज़रूर मिलेंगे लेवल्स, वो मिल गए। और अब बैंक निफ्टी वापस 390 यानी कि करीब से 400 तक आ चुका है। बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे काम करना। आप दोनों पे स्टैंपिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पे भी। जहां जहां पर भी आपको बैंक निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिले, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट। निफ्टी के अंदर 100 से 150 पॉइंट का ट्रेड मिले, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट।